चुनावी प्रचार के बीच तमाम प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष सतनाम सिंह से हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी की कुनीतियों से जनता परेशान हो चुकी है। बीजेपी के विधायक प्रेम सिंह राणा ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और जनता का विकास नहीं किया, बल्कि अपना विकास जरूर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो। इस वक्त नानकमता विधानसभा के नगर अध्यक्ष जो है सतनाम सिंह जी हमारे साथ हैं। सतनाम सिंह जी, जो आज ये रैली निकाली है आम आदमी पार्टी ने, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, आम पार्टी का कोई वजूद नहीं है। सबसे पहले तो लगातार गोपाल जी के साथ नुक्कड़ सभाओं में रहने का स्वभाव रहा और कहीं इनका झाड़ू वालों का नामो निशान नहीं है। ये खाली कुछ चंद लोग हैं जो इनके साथ हैं और इनका यहाँ पर सीट भी इनकी जब्त होना ये तय है। बात करें प्रेम सिंह राणा, 10 साल से यहाँ विधायक है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ सकता है आपको चुनाव में? देखो, प्रेम सिंह राणा जी 10 साल 2 बार के विधायक हैं। 2 बार के विधायक होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर इतना काम होना चाहिए था, पर काम नहीं है। रोडों पे खड्डे जरूर हैं और जनता इतना करला रही है कि इस 10 साल विधायक जो रहा, इन्होंने जनता का विकास तो किया नहीं। अपना विकास जरूर जनता को दिख रहा और सबके सामने है, जनता के सामने। और जनता इस बार 14 तारीख को जो इन्होंने अपना विकास किया उसका जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। ये किसी को किसी तरह का लालच दें, पर जनता इनके लालच में नहीं आने वाली। जनता के इनके लिए इतना विरोध है कि जहाँ ये अगर जाना चाहते हैं, पर वहाँ महिलाएँ पहले लठ लेके तैयार हैं इनके लिए, पर उनसे पूछा जाता है कि इतना विरोध क्यों है, तो वो कह रही है 10 साल में किया क्या, अब क्या लेने आ रहा हमारे पास। तो ये जनता जो है 14 तारीख को इनको जवाब देगी कि आपने 10 सालों में जनता का क्या विकास किया है। अगर कहीं मंदिर गुरुद्वारे में अगर कुछ दिया है, 5 लाख रुपए का वहाँ अगर पत्थर लगा है तो वहाँ 2 लाख रुपए दिए, 3 लाख उनसे ले लिए गए। तो ऐसे जब मंदिर गुरुद्वारे नहीं जिस आदमी ने छोड़े, तो वो जनता के बीच में जाने लायक ही नहीं है। पहली बात तो ऐसे हालात हैं इनके। और रोडों की बात की जाए, जो गोपाल सिंह राणा जी का पुराना 2010 से लेके 12 तक विधायक थे खटीमा के, जो डैम से इधर को जो क्षेत्र पड़ते हैं, दहला, डूड़ी, बलखेड़ा, बधैया, कमरिया, इधर जाने का गोपाल जी के साथ रहने स्वभाव मिला, तो वहाँ की जनता ने रोड दिखाए कि ये गोपाल जी की देन है जो रोड बने हुए हैं। उन रोडों पे इतने खड्डे हैं, चीकड़ हो गया है। लोग बरसातों में, मैं कह रहा हूँ, पेंटे उतार के कंधे में रख के रोड पे जाके डालते हैं, तो उस पर इन्होंने ऊपर सिर्फ बिछाने का काम भी नहीं किया है। अगर कहीं भूले भटके 1-2 रोड बन भी गए हैं, तो वो रोडों के ये हालात है कि 2-2 महीने बाद वो रोड अगर झाड़ू पकड़ के लगाओगे तो बजरियों के ढेर इकट्ठे होने का ऐसे दिख रहे हैं। सतनाम जी, बात की जाए कि इस टाइम जो है चुनावी माहौल है, चुनाव में कुछ समय बाकी बचा है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील यही मैं करना चाहूँगा, जो हमारी 69 विधानसभा की जो जनता है, मुँह तोड़ जवाब भाजपा को और प्रेम सिंह राणा को दें। जो 10 सालों में इन्होंने विकास नहीं किया है। गोपाल सिंह राणा जी एक काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब वो खटीमा क्षेत्र के विधायक थे, आज भी खटीमा क्षेत्र में जो उन्होंने काम किए हैं, दुनिया भर के पत्थर लगे हैं। एक उनको काम रोडों का जाल बिछाने वाले के रूप में गोपाल जी को याद किया जाता है कि अगर गोपाल जी राणा जी जब खटीमा के विधायक थे तो उन्होंने रोडों के जाल बिछाने का काम किया। वहाँ मुंशी कोर्ट हो, वहाँ पे तहसील हो, वो देने का काम किया। और छोड़ो, जब नानमता में हमारे 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे विधायक नहीं थे, तो जब देहरादून से गोपाल सिंह राणा जी एकेडमी इंटर कॉलेज ग्राउंड में उनके साथ आए थे, तो गोपाल जी बता रहे थे मुझे कि मैंने उनसे कहा आपको 4 घोषणा करनी होंगी। तो गोपाल जी के कहने पे 4 घोषणा हुई, जिसमें मंडी का दर्जा, नगर पालिका हो, गैस एजेंसी हो। गैस की ये हालात थे कि इंटर कॉलेज स्कूल के सामने लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लोग 2-2 रात वहाँ मच्छर में रुकते थे, पर वो देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और गोपाल जी ने कहा वो आज गैस की एजेंसी है कि लोगों के घर में गैस जाती है, पर इन्होंने गैस के साथ एक काम भाजपा ने जरूर कर दिया ऐसा कि जो 300-350 का गैस था, वो भाजपा ने 1000 पार का काम किया। जो सब्सिडी आती थी वो भी बंद कर दी। अगर कांग्रेस ने गैस की सुविधा दी तो इन्होंने गैस को उठाकर दुगना कर दिया। भाजपा ने ये काम जरूर भाजपा ने किया। और जो तहसील हमें इस्तारगंज जाना पड़ता था, वो तहसील हरीश रावत जी की, गोपाल जी के कहने पे देन है, जो हमारी यहाँ नानमता विधानसभा में तहसील भी बनी। और इनके राज्य में एक हमारे यहाँ ITI वो होता था, वो
भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया। लोग तो बनाते हैं ITI को, पर जो थी वो भी यहाँ से हटाकर इस्तारगंज चले गई। हमारा ब्लॉक पास में था, वो ब्लॉक को उठाकर इन्होंने और दूर कर दिया। तो यहाँ 69 विधानसभा की जनता को दिया क्या है? यहाँ की जनता को ये दिया है, जहाँ तुम 3 किलोमीटर जाते थे वहाँ 15 किलोमीटर जाना चलो। टाइम खराब करना, ना विकास ना कुछ, अपना विकास किया डट के। जनता को दे दिया कि तुम रोटे टूटों पे रहो। नोटबंदी कर दी इनकी सरकारों ने। इनकी सरकार ने बच्चों की पढ़ाइयाँ छीन ली। किसान 1 साल से ज़्यादा टाइम धरनों पे रहा। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? कांग्रेस के टाइम में तो 1700-1800 रुपये प्राइवेट भी धान बिकता था, पर इनके टाइम में 1000-1200 रुपये रो के किसानों ने धान बेचा। आज किसान इतना परेशान है कि अपनी जेब से, अपने घर से पैसा लगाता है, और किसान मरने से अलावा कुछ नहीं रह गया, क्योंकि आमदन ख़त्म हो गई, खर्चे बढ़ गए, यूरिया 5 किलो उल्टा कम हो गई, रेट भी बढ़ गए। तो इन सरकारों ने तो नुकसान के अलावा किसी को नहीं दिया। अगर कोई एक दुकानदार की बात की जाए, दुकानदार के ऊपर GST ठोक दी, उन लॉकडाउन में उनके कारोबार छीन लिए। जो वर्कर थे वो भी बेचारे अपनी नौकरियां खो बैठे। आज लोग घर पे बैठे, ना नौकरी है ना कुछ है, लोग परेशान हैं, कुछ नहीं है। 14 तारीख को, जो चंद दिन रह गए, 14 तारीख वाले दिन ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। नानकमता से गोपाल सिंह राणा जी 15,000 प्लस वोटों से जीत कर जाएंगे, ये तय है। क्योंकि जब वो खटीमा से 2 बार विधायक थे तो अपने उत्तराखंड में उनका रिकॉर्ड था। आज भी उनकी बेटी जब 2 साल पहले नगर पालिका का इलेक्शन लड़ी तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर गई, और लोग उनको चाहते हैं, लोग उनके फ़ैन हैं। राणा समाज को अगर पहचान दी थी कुछ टाइम पहले देहरादून, तो वो गोपाल सिंह राणा जी थे, कि जिनको एक राणा समाज से वो विधायक होते थे, और लोग उन समाज को जानते भी हैं। और गोपाल जी अच्छी वोटों से जीतेंगे, ये तय है। ये बताइए, आपने भाजपा की रणनीति, तो आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या रणनीति रहेगी? देखो, कांग्रेस की सरकार, जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें लाइट 200 यूनिट फ्री है, घोषणा पत्र में हमारी सरकार ने कहा है। और जो सिलेंडर इन्होंने 1000 के आसपास किया है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, और उसमें सब्सिडी भी अच्छी खासी मिलेगी। और जो यहाँ की नौकरियाँ हैं, हर बच्चे को नौकरी मिलेगी, पढ़ाई की सुविधा में पढ़ाई व्यवस्था अच्छी होगी, और रोज़गार लोगों को मिलेंगे। जो हमारा सुटकल है इस्तारगंज में, इधर को पड़ता है, उस सुटकल में आधी सुटकल ही बंद हो गए, फैक्ट्री हैं, पर उन सभी को वहाँ पर सुटकल की व्यवस्था दी जाएगी, उन्हें चलाया जाएगा। और यहाँ के जो लोग हैं हमारे, जो बेचारे आज अपना रोज़गार तलाशते हैं, उन सबको नौकरियाँ देने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज तक 70 सालों का अगर इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस ने नौकरियां देने का काम किया है, छीनने का काम नहीं किया, ना ही प्राइवेट कोई सुविधा करने की काम की। आज तक जो भी बनाया था ये कांग्रेस की देन थी, जितना कुछ बना था सरकारी सुविधाएं, पर इन्होंने प्राइवेट करने का, अंबानी अडानी के लोगों के कहने पर प्राइवेट सब कुछ बेचने का काम जरूर किया है। तो ये थे नगर अध्यक्ष सतनाम सिंह जी। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो के साथ। कैमरा पर्सन जसवीर के साथ भूपेंद्र सिंह, नानकमता। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।